अगर अभी कोई हिंदू होता तो अखिलेश भैया भी रातों रात पहुंचते, बहन मायावती भी पहुंचती, प्रियंका गांधी भी पहुंचती, लेकिन मुसलमानों की और दलितों की आवाज़ उठाने के लिए इस प्रदेश में और इस देश में बैरिस्टर साहब के अलावा कोई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज इंडिया, आपके साथ इमरान खान। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ढोलाना विधानसभा में। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में एमआईएम की क्या भागीदारी रहेगी और एमआईएम के मुखिया मुस्लिम के जो है बहुत बड़े मसीहा कहलाते हैं, तो आखिर वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं मुस्लिमों के लिए। तो हम हाजी आरिफ अली से जानेंगे कि एमआईएम के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो लगातार मुस्लिमों की आवाज़ उठाते रहते हैं, तो यहाँ की आवाज़ वो क्यों नहीं उठाते हैं। देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई भी इस तरह की बयानबाजी वो नहीं करते जिससे किसी दूसरे मजहब के लोगों को दिक्कत हो या कहीं सांप्रदायिक झगड़ा होने की उम्मीद हो। तो इस तरह की टिप्पणी कभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं करते। और ना वो, देखिए, हर आदमी का अपना अपना तरीका है, वो राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति, आप कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, ये सच है कि वो मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, हर बिरादर के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वो इस तरह के मुद्दे को कभी नहीं छेड़ते जहां सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का डर हो। तो इसलिए बैरिस्टर साहब इस मुद्दे पर नहीं बोलते, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में अमन रहे और वो ही हम चाहते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ, बल्कि हमारे पूरे क्षेत्र में, डासना में जितने पुराने हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो सब मिलके आपस में भाईचारे की तरह रहते हैं। इस तरह की बातों में, चूँकि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है, वो उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो चाहते कि यहाँ का सौहार्द जो है वो बना रहे, क्योंकि वो अपने विवादों से ही जो है हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। इसलिए उन पे इल्ज़ाम भी लगता है कि वो हमेशा भाजपा पे जो है निशाना साधते रहते हैं और भाजपा के खिलाफ बेबाकी से बोलते हैं। तो यहाँ के उत्तर प्रदेश को मुस्लिम को कहना है कि वो जो है इस बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, यहाँ के मुसलमानों की आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। देखिए, बैरिस्टर साहब बीजेपी के खिलाफ हैं और बीजेपी के बारे में पूरी तरह से आवाज़ उठाते हैं वो, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हो उस मौके पे वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वहाँ जो बाबा जी हैं वो अपनी गतिविधि अपने आप चलाते हैं। तो इसलिए बैरिस्टर साहब का कहना यह है कि इस तरह की कहीं भी गतिविधि ना हो जिससे हमारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, तो इसलिए वो इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि ये सवाल आप बैरिस्टर साहब से मालूम करें, बैरिस्टर साहब बताएंगे वो क्यों नहीं बोलते। ये चूँकि हमारा मुद्दा नहीं है, बैरिस्टर साहब की आप बात कर रहे हैं। आपने कहा कि हमारा मुद्दा नहीं है और आप उसी पार्टी से एमआईएम से जुड़े हुए हैं, यहाँ से जनता ने आपको जो है चेयरमैन बनाया है, तो आप जनता की आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। पार्टी से तो जुड़े हैं ना आप। तो हमारे यहाँ जनता को प्रॉब्लम क्या है, किस बात उठानी चाहिए। हम यहाँ सारे हिंदू भाई, हमारे डासना के आसपास के जितने हिंदू भाई हैं वो सब मिलजुल के रहते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, ना मुसलमानों को कोई परेशानी है। एमआईएम से गठबंधन हम नहीं करेंगे, तो आप क्या कहना चाहते हैं उस पर। तो एआईएम का जो मुसलमान है, जब एआईएम से आप गठबंधन नहीं करेंगे तो फिर मुसलमान आपको वोट क्यों देगा। फिर मुसलमान आपको वोट नहीं देगा। मुसलमान ने, दलितों ने, ब्राह्मणों ने ये फैसला कर लिया है कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट देंगे, वो इन सेकुलर पार्टियों को वोट नहीं देंगे, क्योंकि सन 47 के बाद सेकुलर पार्टियों ने मुसलमान को धोखा दिया है, मुसलमान के साथ कपट किया है। वही अखिलेश भैया जो पिछली सरकार में 18% मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे थे, उन्होंने 2% भी जो है आरक्षण नहीं दिया और मुसलमानों के हित में कोई काम नहीं किया। अब मुसलमान उनसे ये मालूम करना चाहता है कि आपको वोट किस आधार पर दिया जाए, इसलिए मुसलमानों ने ये फैसला कर लिया है कि यूपी के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुसलमानों का वोट मिलेगा। जिस तरह से जो है असदुद्दीन ओवैसी ये कहा था कि 7% वाला जो है सीएम बन सकता है और 22% वाले का जो है डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकता है, तो मुसलमान इस बयान को किस तरह से देखते हैं। वो अच्छे तरीके से देखते हैं और मुसलमानों में ये जज्बात आ गया है। वो कहते हैं कि भाई आखिर हम क्यों नहीं बन सकते, 20% लोगों का वोट चाहिए आपको और आप उनसे कोई गठबंधन नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई तयपाई नहीं करेंगे। आप 2% वालों को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन 22% वालों को क्यों नहीं। मुसलमान ये पूछता है यूपी का, इसीलिए यूपी का मुसलमान समाजवादी को वोट नहीं करेगा, वो ऑल इंडिया मजलिस को वोट करेगा। मुसलमान ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं वो।
देखिए, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है और मैं बेबाक न्यूज़ के माध्यम से प्रदेश के मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। और वो किस तरह की आवाज़ आप उठवाना चाहते हो उनसे? क्या आप ये चाहते हो कि बैरिस्टर साहब उल्टे सीधे बयान दें? अकबरुद्दीन ओवैसी का जो बयान था वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था, उनका इस तरह का कोई बयान नहीं था। अभी हमारे हिंदू भाई, जैसे अभी आप हमारे बाबा जी का जिक्र कर रहे थे, ठीक है, हमारे बाबा जी हैं, उसके अलावा बहुत सारे हिंदू भाई ऐसे हैं, आप फेसबुक खोलोगे हर तीसरा व्यक्ति जो है मुसलमानों को गाली बकता मिलेगा। समाजवादी पार्टी में जो संजय सिंह हैं वो खुद बीजेपी में और आरएसएस में काम कर रहे थे, जिनका बयान ये था कि मुसलमानों की औरतों को कब्रों से निकाल के उनके साथ बलात्कार कीजिए। क्या आप लोगों ने या किसी न्यूज़ वाले ने कभी इन बयानों को भी उजागर किया है? मैं सैकड़ों हिंदू भाई ऐसे बता दूंगा जो मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला गाली देते हैं। आप अकबरुद्दीन ओवैसी या बैरिस्टर साहब का एक भी बयान कोई ऐसा बता दो जो उन्होंने मंच पे खड़े होकर किसी दूसरे मजहब के लिए गाली दी हो, किसी मजहब को बुरा कहा हो। सिर्फ वो कहते हैं कि आप एक आवाज़ बनो, एकजुट हो जाओ, जिन कमज़ोर लोगों पे, दलित लोगों पे, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए एकजुट होने की वो आवाज़ उठाते हैं। वो कहीं ये नहीं चाहते कि किसी मजहब का अपमान करें। और आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, जिस तरह से हमारे हिंदू भाई हर तीसरी पोस्ट पे मुसलमानों को गाली बकते हैं, कोई कहता बलात्कार कर दो, कोई कहता इन्हें नमाज ना पढ़ने दो, कोई अभी आप देखिए सेकुलर पार्टियां हैं सब, अभी कोई हिंदू मर जाए उस पे जाएंगे, कोई 50 लाख दियाएगा, कोई 20 लाख दियाएगा। क्या ये अखिलेश, मायावती, प्रियंका, राहुल कहाँ हैं ये? अभी कल परसों अल्ताफ का मर्डर हुआ, एक 2.5 फुट ऊंची टोंटी पे 5 फीट का लंबा जवान क्या फांसी लगा के मर जाएगा? तो ये बातें आप लोग नहीं, राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं आवाज उठाती हैं? जिस तरह से जो है प्रियंका गांधी वहां पे जाने का दावा करा था कि हम अल्ताफ के यहाँ वहाँ जो कासगंज वहाँ जाएंगे, और जो है असदुद्दीन ओवैसी ने भी वहाँ पे जो है बोला है उसके लिए, ऐसा नहीं कि नहीं, तो उन्होंने बोला है, मगर वहाँ पे जाके उन्हें इंसाफ क्यों नहीं दिलवाते हैं? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कोई भी लीडर ना बोलेगा मुसलमान के लिए और ना ही उसके घर जाएगा। अगर देखिए, ये सब बीजेपी का एजेंडा है। विधानसभा चुनाव सर पे है, 2022 का विधानसभा चुनाव है, इसलिए बीजेपी का ये एजेंडा है। बीजेपी इसी तरह के मुद्दों को लेके आ रही है। आप ये बताइए, किसी भी धर्म के लोग, ये भारत जो है सोने की चिड़िया है और यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलके इस देश को आज़ाद किया था। इसी तरह से सैकड़ों मिसालें हिंदुस्तान में ऐसी हैं जहां बराबर में मस्जिद है और उसके बराबर में मंदिर है, सब मिल के रह रहे हैं भाईचारे के। उसी के बराबर में गुरुद्वारा भी है, ठीक है। लेकिन बीजेपी का एजेंडा ये है कि भाई को भाई से अलग कर दो। तो इसी तरह के मुद्दे बीजेपी लेके आ रही है। आप लोग एक बात बताइए, अखिलेश भैया, बहन कुमारी मायावती, राहुल गांधी, प्रियंका जी या जो है हमारे जैन चौधरी, क्या किसी को त्रिपुरा की घटना याद नहीं है? लखीमपुर खीरी में 6 हिंदू मारे गए तो तुरंत सारे नेता रातों रात भाग लिए वहाँ पे 15-16 मस्जिद जला दी गई, वहाँ पे 20-22 घर जला दिए गए मुसलमानों के। उनको कितना नुकसान हुआ है, सबकी जबान पे ताले लगे हुए हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। 22% मुसलमानों की वोट चाहिए, लेकिन उनके हक में सिर्फ बैरिस्टर साहब बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। अब यूपी की जनता ने, यूपी के मुसलमानों ने बिल्कुल ये ठान लिया है कि अब वो किसी की नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ बैरिस्टर साहब को वोट देंगे। बैरिस्टर साहब को अपने नेता के रूप में देखना चाहती है यूपी के मुसलमान। तो आपको लग रहा है कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर एमआईएम का किस तरह का रहेगा सिस्टम, और मुसलमान क्या एमआईएम की तरफ जो है झुकता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मुसलमान ही नहीं बल्कि सर्व समाज की वोट एआईएम को मिलेगी। और लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही बीजेपी को यूपी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये सेकुलर पार्टी सिर्फ ढोंग करती हैं, इन्हें मुसलमानों की वोट चाहिए। बैरिस्टर साहब कहते हैं कि हमें हिस्सेदारी चाहिए और हम हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह बैरिस्टर साहब अपनी पार्टी को यहाँ से जिता के ले जाएंगे। यूपी के अंदर हमारी पार्टी बहुत ज़्यादा सीटों पे लड़ेगी, हो सकता है 250 सीटों पे लड़े, 400 सीटों पे लड़े, ठीक है, 250 पे लड़े, 200 पे लड़े, ये ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी लड़ाएंगे अगर हम गठबंधन में नहीं गए। हमसे अखिलेश जी ने गठबंधन नहीं किया, बहन जी ने गठबंधन नहीं किया, राहुल गांधी ने गठबंधन नहीं किया, तो हमारी पार्टी की कोई लिमिट नहीं है, वो 400 सीटों पर भी इलेक्शन
लड़ा ये सकती थे है। हमारे साथ ढोलाना विधानसभा से चेयरमैन ने कहा है कि जो कि यहाँ के बयानबाजी जो यहाँ पे होती है डासना मंदिर को लेके, इस पे हमारे मुस्लिम और हिंदू भाईचारा कायम है और हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं।